हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखिए, आज की इस वीडियो में हम इकोलॉजी के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम इकोलॉजी सिस्टम के बारे में भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए। तो इकोलॉजी होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अर्नेस्ट और हैकल के अनुसार हमारा दिया गया था कि वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है परिस्थिति कहलाता है हमारा। यानी कि जो वातावरण है और वातावरण में रहने वाले जीवों का जो समुदाय है, उसके पारस्परिक संबंधों का जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी हम करते हैं। ये हमारा अर्नेस्ट हाक्केल के अनुसार कहा गया था। देखिए, इकोलॉजी जो शब्द था वो सर्वप्रथम हमारा अर्नेस्ट हैकल ने ही उपयोग किया था। कब किया था? 1869 में। तो कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। तो मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम क्या होता है, तो इसमें हम डायग्राम के साथ ही हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1955 में एजी टेंसन द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की डिफिनेशन देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक एवं अजैविक संगठनों से होती है। इसकी जो रचना है वो जैविक और अजैविक संगठनों से होती है। ये अपेक्षाकृत स्थित व समस्थित में होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकारों एवं प्रकारों का होता है। ये जो हमारा है ये ओपन सिस्टम है और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मतलब साइज के होते हैं। अब इसकी हम संरचना देखेंगे तो संरचना से समझेंगे कि क्या होता है हमारा। ठीक है, इकोसिस्टम। तो इसमें देखिए हमारा दिया गया जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत हमारे स्वपोषी आते हैं और इसके बाद दूसरा हमारा आता है परपोषी। ठीक है। तो जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं और हमारा जो परपोषी होता है या फिर परोपजीवी कहते हैं वो अपना भोजन स्वयं ग्रहण नहीं करते। ये दो प्रकारों में आते हैं, भक्षक जीव और अपघटक। ठीक है। ये हमारे भक्षक जीव और अपघटक के अंतर्गत आते हैं परपोषी। ये भोजन अपना स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे बल्कि दूसरों पर आश्रित होकर कहेंगे। भक्षक जीव में देखा जाए तो ये हमारे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीन प्रकार के होते हैं भक्षक जीव में। तो जो शाकाहारी, जो मांस नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, तो वो हमारे शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। और मांसाहारी जो मांस खाते हैं, ठीक है। और सर्वाहारी का मतलब जो दोनों का सेवन करते हैं। अब घटक में देखा जाए तो कुछ बैक्टीरिया जैसे फंगी, कुछ बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, भक्षक जीवों के शरीर पर सामान्य रासायनिक क्रिया से तत्वों का अपघटन करते हैं। ठीक है। अब हम अगला हम देखते हैं कि अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो अजैविक घटक के अंतर्गत हमारे अकार्बनिक घटक आते हैं, कार्बनिक घटक आते हैं और भौतिक घटक आते हैं। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए लवण हो गए, कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर तथा वायु गैसें आती हैं। कार्बनिक घटक के अंतर्गत मृत पौधों तथा जंतुओं के कार्बनिक यौगिक आते हैं, जैसे प्रोटीन। ठीक है। इसके बाद फैट हो गए, यूरिया हो गई, ह्यूमस हो गए। तो ये सब हमारे आते हैं कार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। भौतिक घटक के अंतर्गत देखा जाए तो सूर्य आता है, प्रकाश आता है, हवा आता है और विद्युत हमारा आता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, धन्यवाद।